डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में एक नए फाइलम के बारे में जिसमें राउंड वर्म्स आते हैं। राउंड के लिए टर्म लेते हैं एस्केल और वर्म्स के लिए लेते हैं हेलमिन्थ्स, इसलिए इस फाइलम का नाम है एस्केल हेलमिन्थिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम एस्केल हेलमिन्थिस। एस्केल का मतलब राउंड, दो टर्म बना। एस्केल का मतलब राउंड और हेलमिन्थ्स, हेलमिन्थ्स का मतलब वर्म, वर्म्स है। तो इसलिए इट इज कॉमनली कॉल्ड एस राउंड वर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। दिस इज राउंड वर्म, राइट। अब इस टर्म को देने वाले जो साहब थे वो थे ग्रोबेन साहब। तो राउंड वर्म के लिए जो टर्म दिया एस्केल हेलमिन्थिस वो ग्रोबेन ने दिया, और इसी के लिए एक दूसरा टर्म इस्तेमाल किया गेगेनबॉर्ग ने, निमैटी हेलमिन्थिस। तो इस दोनों बात को भी लिखेंगे। ग्रोबेन coined the term एस्केल हेलमिन्थिस। ठीक है जी। एस्केल हेलमिन्थिस ग्रोबेन साहब ने कहा, ग्रोबेन, राइट। दूसरे साहब थे गेगेनबॉर्ग। गेगेनबॉर्ग ने इसी के लिए coined the term निमैटी हेलमिन्थिस। ठीक है जी। तो ये दो टर्म हो गए। अब इसके बारे में हम डिटेल चलते हैं कि राउंड वर्म्स कहां पाए जाते हैं, उसका कैरेक्टर्स क्या है। तो पहला अक्रेंस। अक्रेंस जो है इसका, ये फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है। तो फ्री लिविंग फॉर्म, फ्री लिविंग में दोनों ही होगा, फ्रेश वाटर और मरीन, ये दोनों में पाए जाते हैं, राइट। दूसरा है ये फ्री लिविंग के साथ पैरासिटिक फॉर्म भी है, ये पैरासिटिक, राइट। दूसरा देखते हैं इसका जनरल फीचर, जो जनरल कैरेक्टर है इसमें। पहला तो ये ध्यान देंगे, दिस इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इससे पहले हमारा एस्केल हेलमिन्थिस से पहले जो था हमारा प्लेटी हेलमिन्थिस, वहां भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन वहां पर सिलोम नहीं था। और सिलोम नहीं था, दूसरा उसका जो बॉडी प्लान था वह ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान था। यहां पे अब यहां पे फर्स्ट टाइम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान डेवलप हुआ। तो यहां पर लिखेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ।
और दूसरा एक तो ये हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, वहां से उठ करके आया, डेवलपमेंट हुआ, जो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान था प्लेटीहेल्मिन्थेस में। अब यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया, मतलब एक ट्यूब इंटेस्टाइन का है, गट का, और दूसरा बॉडी वॉल का है। दिस इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, राइट। चौथा में है यहाँ जो सिलोम की बात कर रहे थे, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो बिल्कुल ही सिलोम नहीं था, एसिलोमेट था। लेकिन यहाँ पे सिलोम तो डेवलप हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेसोडर्म है, तो मेसोडर्म तो है, लेकिन मेसोडर्म जो है वह कंप्लीटली लाइन नहीं करता, वह पॉचेस के रूप में है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोम। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्यूडोसिलोम आया, स्यूडोसिलोमेट है ये, मतलब मेसोडर्म प्रेजेंट एज पाउचेज, पाउच के रूप में प्रेजेंट है ये, ठीक है। यहां पे किसी तरह का अभी न तो ट्रू न तो फॉल्स कोई मेटामेरिज्म नहीं है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, नो ऐसा लिख लेते हैं, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स segmentation that is मेटामेरिज्म अभी इसमें नहीं है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए। अब हम देखते हैं इसके आगे इसका स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर है इसका, बात करते हैं अभी। स्पेशल फीचर में सबसे पहला फीचर है इसका स्यूडोसिलोम का होना, राइट। और दूसरा फीचर है इसमें फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब हुआ कि दो ओपनिंग हो गई, राइट, एक ये और एक ये। इसका मतलब यहां पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वह कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसको कहें कि गट का कंप्लीट गट यहां पर डेवलप हुआ। तो ये 2-3 पॉइंट है स्पेशल फीचर में, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। नंबर 3 पे लिख लेते हैं स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर में पहला है स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहें या एलिमेंट्री कैनाल कहें, एलिमेंट्री कैनाल कहें, राइट। तो तीसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अभी तक प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो उसका एपिडर्मिस होता था वो फ्री लिविंग फॉर्म में होता था, और जो क्यूटिकल होता था वो पैरासिटिक फॉर्म में होता था। लेकिन यहां एक ही इंडिविजुअल में सिनसाइटियल एपिडर्मिस भी हो सकता है। सिनसाइटियल का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस जब एक ही जगह पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिनसाइटियल। तो सिनसाइटियल एपिडर्मिस तो है ही, साथ साथ उसके ऊपर में क्यूटिकल भी एक ही इंडिविजुअल में हो सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्यूटिकल विथ सिनसाइटियल एपिडर्मिस इन सेम इंडिविजुअल प्रेजेंट। एक बात तो यह हुई। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे कि इसमें जो मसल्स पाए जाते हैं वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स
प्रेजेंट। ये कुछ खास इसके स्पेशल फीचर हैं, ठीक है जी। तो स्यूडोसिलोम का होना, कंप्लीट डाइजेस्टिव जो है ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया, और क्यूटिकल मतलब देखिए ये अभी इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे देखेंगे कि कैसे दो क्यूटिकल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स खाली है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल है। अब इसको देखते हैं कि जो स्पेशल फीचर के बाद इसका हम देखते हैं बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर। बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर नंबर 1 पे डाइजेशन देखिए, डाइजेशन आप यहां कह सकते हैं कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब हुआ स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट्स इनटू एनस, ठीक है जी। मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब हुआ, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हुआ कि माउथ से स्टार्ट होगा, ये मान लीजिए ये माउथ से स्टार्ट हुआ और यहां एनस में टर्मिनेट होगा, तो यहां पर डाइजेशन हो गया। अभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ इसमें डेवलप नहीं हुआ, तो रेस्पिरेशन एब्सेंट है इसके अंदर में, कोई मतलब रेस्पिरेटरी। इसका मतलब एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि इसमें एच शेप का सिंगल सेल रैनेट सेल पाए जाते हैं, जिसके थ्रू, ये सिंगल सेल है जिसके थ्रू पूरा एक्सक्रीशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इसका हम लिखते हैं सिंगल सेल एच शेप लिखते हैं, एच शेप्ड सिंगल सेल रैनेट सेल प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। और इसका एक्सक्रीटिव मटेरियल क्या है? एक्सक्रीटिव मटेरियल इसका अमोनिया है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं इसको फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन के बाद सर्कुलेशन। सर्कुलेशन भी इसमें एब्सेंट है, लेकिन इसका जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड है वह न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एब्सेंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्कुलेशन के बाद देखते हैं, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम सर्कमफेरेंजियल रिंग होते हैं जो कि चारों तरफ नर्व कॉर्ड निकले होते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कंसिस्ट्स ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल टाइप नहीं होता, नो एसेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल, और सेक्सुअल में भी यूनिसेक्सुअल भी मौजूद है और बाई सेक्सुअल भी मौजूद है। फर्टिलाइजेशन इसका, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसी तरीके से डेवलपमेंट इसका,
डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो जाता है और इनडायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें ऐड होगा, इसका सेंसरी ऑर्गन। तो यहां पर हम लिखेंगे सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में फाज्मिट्स, पैपिली और एफाइट्स, ये 3 सेंसरी ऑर्गन है और इसके बेसिस पे इसका हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यह हम एक प्लेटिहेल्मिन्थेस का एक जनरल कैरेक्टर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन और फिर इसके जो स्कैरिस है उसके लाइफ साइकिल, उसका डाइजेस्टिव, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।